अभी ग्रामीण इलाकों के अंदर जो सबसे बड़ा डायनेमिक काम करता है वो कास्ट करता है। कास्ट के अपने अपने लीडर्स होते हैं जो जनरेशन्स के साथ में चले जाते हैं और उसके अंदर एक भावना, कास्ट की भावना होती है। सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं और उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों के साथ में इनजस्टिस भी होता है कास्ट के बेसिस के ऊपर। लेकिन जब शहर बन जाएंगे, शहर के अंदर 75% लोग गैर कृषि के काम के होंगे, जाहिर बात है कि वो बाहर से आकर के वहां पे बसे होंगे, तो वहां पर पुराने कास्ट सिस्टम काम नहीं करते। वहां पे कास्ट की जगह क्लास आ जाता है, वहां गरीब और अमीर हो जाते हैं, वहां गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर लोग होते हैं। वहां पे गरीबों के अंदर, मध्य वर्गीय लोगों के अंदर भी अलग अलग क्लास होते हैं। वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक क्लास है, छोटे दुकानदार एक क्लास है, वहां पर गरीब रेहड़ी पटरी वाला एक क्लास है, वहां पे झुग्गी में रहने वाला एक क्लास है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला एक क्लास है, वहां पर घरों में हमारे काम करने वाले जो गृहिणियों को मदद करती हैं जाकर के हमारी माताएं बहनें, वो एक अलग से क्लास बन जाता है। रिक्शा चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, गिग वर्कर्स, वहां पर एक अलग क्लास, ये सब के सब बन जाते हैं। और ये सभी के सभी गैर संगठित है। आज ये सभी के सभी असंगठित थे। आपको कहीं पर भी किसी भी जगह के ऊपर गिग वर्कर्स एक साथ में संगठित तभी नजर नहीं आएंगे, उनकी आवाज ढंग से नहीं उठ पाती। आपको कहीं पर भी रेहड़ी पटरी वाले छोटे छोटे मार्केट्स में तो संगठित हैं, वो संगठित भी किस बात के हैं कि वो सब पैसा इकट्ठा करके हफ्ता जो पुलिस वालों को देना होता है, हफ्ता जो उनको कॉरपोरेशन वालों को देना होता है, उसका काम वो सिर्फ करते हैं। और इसलिए इतने तक ही संगठित रहते हैं, पूरे के पूरे प्रदेश या पूरे के पूरे शहर के तौर के ऊपर संगठित नहीं रहते हैं। और इसलिए ये जरूरी है, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप लोग एक ऐतिहासिक मुकाम पे खड़े हैं। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस एक ऐतिहासिक मुकाम पे खड़ा है, जहां पर आप इन सब लोगों की आवाज बनेंगे और हिंदुस्तान की आवाज बनेंगे, अगर ढंग से आप लोग आगे चले। इसलिए मैं कहता हूं उदित राज जी को कि जो आपने ये कार्य आपको राहुल गांधी जी ने सौंपा है, राहुल गांधी जी को पता है कि आगे आने वाले समय में इसका महत्व क्या है। और ये सब वो कार्य हैं जिसका कानूनन हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कानून बनाए। आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि रेहड़ी पटरी आजीविका सुरक्षा कानून भारत सरकार का है? कितने लोग ये जानते हैं रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून भारत सरकार का आज की डेट में है? हाथ खड़ा करके जरा बताएं। ज्यादा लोग नहीं जानते। तो जब इतने कम लोग जानते हैं तो आप लोगों को वेंडर एक्ट के नाम से अगर जानते हैं तो सबके सब लोग जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये वेंडर एक्ट ये कांग्रेस की देन है। 2013 के अंदर कांग्रेस ये लेकर के आई और ये जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ उसका जो नया स्वरूप है, उस वक्त मैं मंत्री था और मैंने इसको अपने हाथ से लिखा। और ये वेंडर एक्ट क्या कहता है, ये रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून क्या कहता है? ये कहता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर 2.5% जितनी उसकी आबादी है, उस 2.5% के अनुपात के अंदर रेहड़ी पटरी लगाने के लिए उनको वेंडर्स को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। 2.5% आबादी जितनी, यानी पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ परिवारों को वेंडर्स लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये हमारा एक्ट कहता है, पार्लियामेंट का एक्ट करता है। और दुख की बात यह है कि जो 2 करोड़ कहता है, आज 2 लाख भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड वेंडर सर्टिफिकेट नहीं बांटे गए हैं पिछले 10-11 वर्षों के अंदर हमारे मोदी सरकार के द्वारा। यह सबसे बड़े दुख की बात है। यह वेंडर्स एक्ट क्या कहता है, इसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 है। यह कहता है कि जब तक के वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई ना हो जाएं, जब तक 2.5% आबादी जितनी चिन्हित ना कर दी जाए, जब तक किसी एक भी वेंडर को वहां से, उस शहर से उठाया नहीं जा सकता, उजाड़ा नहीं जा सकता, यह हमारा एक्ट कहता है। लेकिन दुख की बात यह है, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, रोजाना हजारों लोगों को, वेंडर्स को हटा दिया जाता है, वहां से डंडे मार मार के भगा दिया जाता है और उनको कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। आज हमारे देश में यह हो रहा है।
जिन लोगों को मोदी जी की प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन मिल रहा है, उन लोगों को भी, वेंडर्स को भी वहां से हटाया जाता है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे देश के अंदर ये हालात है। तो इन सब लोगों की आवाज अगर कोई बन सकता है तो असंगठित कामगार कांग्रेस, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कांग्रेस और डॉक्टर उदित राज बन सकते हैं। आज ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और हम सब लोग जानते हैं इनकी संगठनात्मक क्षमता को। और मेरा मानना यह है कि अगर आप सब लोग, फिर से मैं अंत में कहना चाहता हूं, केवल ये हमारे रेहड़ी पटरी तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वेंडर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी हमने कानूनन बनाया, टाउन वेंडिंग कमेटी बन तो गई कागजों में कोर्ट के कहने पे, लेकिन उनको कोई अधिकार कहीं पर किसी भी जगह के ऊपर नहीं मिल रहा है। उन लोगों को जो अधिकार कानूनन मिलने चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। दुख की बात यह है कि और जो दूसरे भी हमारे इस तरीके से जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे गिग वर्कर्स हैं, हमारे राजस्थान सरकार ने उसका एक्ट लेकर के आए, तो क्यों नहीं भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकारें भी इस तरीके से हमारे गिग वर्कर्स, जो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, अमेजॉन है, वहां पर उन लोगों के लिए जो काम करते हैं और पूरे के पूरे देश के अंदर एक बड़ी तादाद में है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, उनका कोई कानून नहीं है जो कि उनको ध्यान रखता है। तो ये सब लोगों के लिए इनकी आवाज़ आपको बनना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा काम है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस कसौटी के ऊपर जो राहुल जी चाहते हैं, खड़गे जी जो चाहते हैं और जो हमेशा से जिन बातों को वो रखते रहे हैं, उसको उस कसौटी के ऊपर उदित राज जी और उनकी ये टीम जो आज आप सब लोग यहाँ पे हैं, ये खरी उतरेगी। मैं उस उम्मीद के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।